गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं सुबह हो गया यहाँ पे, ऑब्वियसली 9:30 बजे हैं और बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड ऑफिस। बस मैं खा खा के मोटी हो रही हूँ। तो मैंने ये लास्ट 2 वीक से किया हुआ है कि सुबह एक मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ एंड इवनिंग में मॉर्निंग वॉक की कोशिश करती हूँ। लेकिन ठंड यहाँ पे हो गई है, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नहीं हुआ तो ट्रेडमिल है घर पे। I'll try to do some healthy habits now. समर हो गया बाय बाय एंड पेरेंट्स आए हुए थे इंडिया से, वो भी चले गए बैक टू इंडिया। बस बहुत ज़्यादा खाली लग रहा है घर फॉर श्योर। बट इस बीच में मैं डिप्रेशन में या खुशी के आई डोंट नो क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है। तो आप देख ही सकते हैं मेरे चबी चबी गाल। तो सुबह सुबह चले 2 वीक्स से हुआ है स्टार्ट। लेट्स कीप द मोटिवेशन ऑन। एंड 1-2 किलो ऊपर नीचे हुआ है, बट उसका तो कोई हिसाब नहीं है बिकॉज इतना ज़्यादा वेट है कि अब लूज़ करने के लिए 1-2 kg इज़ नथिंग, राइट। बट आई एम मोटिवेटेड, सो बने रहिए ब्लॉग में। ये हमारे एरिया का एक छोटा सा प्लाज़ा है जो जब मैं वहाँ पास पहुँचूँगी, अगर कुछ मुझे लेना है तो तभी मैं यहीं पे आ जाती हूँ। यहाँ इंडियन स्टोर्स भी है और यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे स्विमिंग, डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है। एंड मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए रेड सिग्नल हुआ है, सो अभी ग्रीन हुआ है। सो यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर है, दिस इज़ वेरी गुड। साथ में वहाँ पुलिस स्टेशन भी है एंड पेडिस्ट्रियन वॉक, पीपल वेट। एंड यहाँ पे ये वाला सिग्नल रहता है जहाँ पे आप प्रेस करके यू कैन क्रॉस द रोड एंड ऑल द कार्स विल स्टॉप। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके लिए ये सब बोर्ड लगी हुई है यहाँ पे। तो चले, बस मैं अपने घर की तरफ रिटर्न कर रही हूँ। ये एक पूरा 3 to 4 किलोमीटर एरिया वॉक है जो कि कुछ तो ऐड करेगा हमारे सुबह का मॉर्निंग वॉक पे। ऐसे यहाँ पे ट्रेल्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ बस बिज़ी एरिया से ही वॉक करती रहूँ। ऐसे सुबह का टाइम है, ज़्यादा बिज़ी तो है नहीं। और ये जो मैं बता रही थी यहाँ पे इंडियन स्टोर्स है, बहुत ही सुंदर है यहाँ का। ये जब मैं पहले शिफ्ट हुई थी ना, तो मुझे लग रहा था है यहाँ कुछ भी इंडियंस ऐसा सच है नहीं, लेकिन स्लोली विद इन 5 to 6 months दे बिल्ड एवरीथिंग। ये बच्चों का प्ले एरिया का स्कूल भी है यहाँ पे। एंड विद इन लाइक हमारे घर से गाड़ी में विद इन 2 minutes वी रीच इन दिस प्लाज़ा। वॉक में भले ही मुझे 25-30 minutes लग जाए, लेकिन गाड़ी में बहुत सामने है। तो बस ये प्लाज़ा मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे डॉक्टर्स का ऑफिस भी है एंड ये इंडिया स्टाइल में रॉयल पान की एक दुकान भी अभी ओपन हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं इंडियन रेस्टोरेंट भी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे एक्चुअली। ये इंडियन रेस्टोरेंट है। सो यहाँ पे ये बना हुआ है यहाँ पे। तो और रेस्टोरेंट के हमने ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग मोर हाउसेस ओवर हियर लगे हुए हैं वो, क्योंकि तो ये देखिए यहाँ पे सीगल है, वेरी फेमस बर्ड। यहाँ पे एक गज़ेरो बना हुआ है जहाँ पे जनरली सीनियर्स, एल्डर्स या हम भी कभी थक जाते हैं, अभी थोड़ी देर बैठने का हुआ तो बैठ जाते हैं यहीं पे। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉन्ड भी बना हुआ है, लेकिन आज मैं वो रूट से नहीं जाऊँगी। बस आई एम स्टिकिंग टू माई ओल्ड रूट ओवर हियर। तो बस ये हमारा एक पूरा कम्युनिटी है, तो अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे सुबह सुबह वॉक। स्पेशली आज तो धूप भी ज़्यादा है नहीं, लेकिन
आई लव धूप। तो मैं रोड क्रॉस करके आ ही गई आपको दिखाने के लिए। ये जो पॉन्ड के बारे में मैं बात कर रही थी, ये बहुत सुंदर एक पॉन्ड है एंड पूरा बना हुआ है वहाँ तक। सो तो फॉल वेदर है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत सारे डक्स हैं यहाँ पे और मेन बात है ना, यहाँ पे वो लोग मतलब वो लोग इतने केयरिंग करते हैं विद द नेचर एंड एनवायरनमेंट। कुछ भी वो लोग डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं यहाँ पे। देखो ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं कोई जैसे इंडिया में होते हैं ना, कोई विलेज में सुबह में हमारे जो आवाज़ वहाँ पे आती कोयलों की एंड यू नो द अच्छा लगता है। जैसे हम मुझे याद है बचपन में हम लोग जब गांव जाते थे इतना अच्छा लगता था। एंड आई हैव द सेम टाइप ऑफ फीलिंग व्हेन एवर आई कम। ऐसे ना जनरली वो पीछे से भी एक वॉक एरिया है, पूरा आप वॉक कर सकते हो, पूरे ट्रेल्स बने हुए हैं वहाँ से। लेकिन मैं अकेली थोड़ी अवॉइड ही करती हूँ वो एरियाज़ में। एंड शाम में अगर हस्बैंड आए तो चली जाती हूँ कभी कभार, नहीं तो ये देखो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ डक्स। इतना अच्छा लगता है ना, मतलब आप यहाँ पे सीट्स बने हुए हैं, अगर आप यहाँ पे बैठ के यू नो 1-2 घंटा ऐसे ही लगता है कि बस टाइम पास हो जाए। लेकिन हमें होता है कि हड़बड़ी घर जाना है, काम है, बट यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए आवाज़ उनकी। यहाँ पे ना ये चेयर्स बने हुए हैं, लाइक यू कैन सिट एंड हैव अ लुक द मॉर्निंग व्यू। बस मैं आई विल स्टिल कंटिन्यू द वॉक। ये पूरा ट्रेल जाता है अंदर से एंड ये भी पूरा स्ट्रेच है टिल माई हाउस। अंदर का भी एक रास्ता है, लेकिन अगर मैं साइकिल लेके आती हूँ तो अंदर करने में मज़ा आएगा, बिकॉज़ ये स्ट्रेच में ना साइकिलिंग बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फ़िलहाल आज तो मैं वॉक में ही आ गई, तो यहाँ अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्चुअली लग रहा है कि बस बैठ ही जाऊँ। लेकिन ये मैं आपको पूरी मैं कैमरा से दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है सीरियसली। आई डोंट नो कैमरा मेरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, ऐसे मैं फ़ोन लेके आ गई हूँ। सो आई होप इट्स कैप्चरिंग समथिंग और अदर, तो मुझे घर जाके ही पता चलेगा। बस अब मैं ट्रेल एरिया से निकल के फिर से मैं वॉक पे लग गई, क्योंकि ये जो है ना, ये मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर लग ही जाता है। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड करूँ तो 45 मिनट्स, नहीं तो 1 आवर। तो यहाँ पे ऐसे ना पोस्ट बॉक्स बने रहते हैं एंड इसमें आपका नंबर है, हाउस नंबर के हिसाब से, एंड आपको कीज़ नंबर दिया जाता है और यहीं पे कनाडा पोस्ट अपना पोस्ट डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। और अगर बड़ा सा पार्सल हुआ तो ये नीचे वाले बॉक्सेस में रख देते हैं, वहाँ पे की रहता है एंड यू कैन ओपन अकॉर्डिंग टू योर नंबर गिवन ऑन द कीज़ एंड यू कैन गेट योर पार्सल। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ का। सो वी डोंट हैव टू लाइक द पोस्टमैन डज नॉट कम लिटरली टू योर हाउसेस, बट दे पुट हियर इन केस ऑफ एनी रजिस्टर्ड पोस्ट, और जहाँ पे साइन की ज़रूरत होती है वो आपके घर पे आ जाते हैं। लेकिन जनरल पोस्ट यहीं पे आ जाता है, जैसे बिल्स वगैरह। आजकल तो यूटिलिटीज़ बिल्स एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, बट जो भी है बाकी सब दे कम डायरेक्टली हियर एंड बहुत ही अच्छा। मुझे तो, मैं जब नहीं आई थी मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सिस्टम। एंड यहाँ पे विंटर्स के समय यू नो दे क्लीन दिस होल एरिया। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अभी तो यहाँ सितंबर की मंथ है एंड फॉल वेदर है। स्लोली इट्स टर्निंग कोल्ड एंड विंटर्स बस और 1-2 महीने में ही। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कैनेडियन विंटर्स कैसा होता है, बट till then we can enjoy the sun as much as we can and ये आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ के पत्ते देखिए, ये मेपल ट्री है,
बहुत ही सुंदर लगता है जब ये पूरी तरह से ऑरेंज एंड रेडिश कलर का वो जो टेंज है आ जाता है। एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत उस समय हो जाता है। ऐसे तो यहाँ जनरली कनाडा इट्सल्फ इज़ सच ए ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन फॉल के समय उसका एक अलग ही रूप रहता है। बस अब मैं थोड़ा सा वॉक पे कंसंट्रेट करूँ, नहीं तो जैसे आगे पे स्कूल है तो यहाँ पे 40 जोन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लाइक ये व्हीकल हैज़ टू बी ऑन 40 जोन स्पीड, लाइक 40 किलोमीटर एन आवर यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हो, कम्युनिटी सेफ्टी जोन, फाइन्स इंक्रीज्ड। समटाइम्स द ड्राइवर 55-60 में भी चलाते हैं, तो अगर पुलिस है एंड इफ देयर इज़ लाइक अ सेफ्टी कैमरा, दे टिकट्स आपके घर पे ही आ जाएंगे। और अगर पुलिस आपको ऑन द स्पॉट पकड़ लेते हैं, इफ़ यू डू द वायलेशन ऑफ दिस रूल, तो आपको उसी समय फ़ाइन मिल जाता। लेकिन क्योंकि बच्चों का यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अबाउट द ट्रैफिक रूल्स, सो मुझे ये बहुत इतना अच्छा लगता है। लाइक दे टेक सो मच केयर अबाउट द पीपल। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्कूल है जो मैं बोल रही थी, बता रही थी उसके बारे में। तो यहाँ आप स्टॉप फॉर पेडिस्ट्रियन कर सकते हैं उसके लिए, तो so that you know people can be very conscious of the school zone. ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप जोन। यहाँ पे ये स्कूल है, ये एक एलिमेंट्री स्कूल है यहाँ पे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स हियर। तो ये आप देख लो, यहाँ पे स्टॉप फॉर पेडिस्ट्रियन है और ये ईल्ड क्रॉस है जो आपको राउंड अबाउट में, ज़्यादातर राउंड अबाउट में ही मिलता है ये साइन, जहाँ आपको थोड़ी देर से ऐसे रुक के स्टॉप करके लेफ़्ट एंड राइट देख के देन यू हैव टू क्रॉस। सो दिस इज़ द राउंड अबाउट जो 4 वे ट्रैफिक आता है यहाँ पे। तो बस अभी सुबह में पीपल आर स्टिल इन मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे अभी तक मैं देख सकती हूँ, यहाँ दिस मेपल ट्री इज टर्निंग फुल रेड। बता रही थी कैमरा, यहाँ पे भी कैमरा लगने वाले हैं, क्योंकि ये ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ स्कूल जोन। एंड क्योंकि ये 50 जोन है यहाँ पे एंड स्कूल के वो साइड से वो 40 जोन है, तो यहाँ पे भी कैमरा लगने वाले हैं। इसके लिए लिखा हुआ है कमिंग सून, ऐसा आप देख सकते हो। सो दे टेक ट्रैफिक रूल्स वेरी सीरियसली हियर, लेकिन उसमें भी वायलेशंस होते हैं, एक्सीडेंट्स डू ऑकर एंड उसका तो कोई इलाज नहीं है। बट यू पीपल ड्राइव केयरफुली ऑब्वियसली। उसमें भी परसेंटेज वाइज उसमें भी आई थिंक इट विल गो डिक्रीज फॉर श्योर। सो मैं रुकी थी ऐसे ही कार को पास होने के लिए, उसके बाद ही मैंने क्रॉस किया, क्योंकि ये 4 वे स्टॉप था। या आ गई हूँ यहाँ पे, एक दूसरा पॉन्ड है। सो देयर आर 2 पॉन्ड्स इन माई एरिया। यहाँ सुबह मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे, बोले बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। एक्चुअली उस समय मैं वीडियोस नहीं बना सकी, ये देखो आप। लेकिन यहाँ पे ना उतना ज़्यादा डक्स है नहीं, वहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा डक्स है, लेकिन यहाँ पे उतने हैं नहीं। यहाँ पे ना ऐसे साइंस रहते हैं ताकि आप यहाँ पे कुछ भी स्विमिंग एक्टिविटी, डाइविंग, ये सब नहीं कर सकते हो। एंड इट इज़ नॉट परमिटेड अंडर लॉ, नहीं तो आपके 5000 एंड अबव फाइन्स देने जैसे होते हैं। तो मैं बस आ गई हूँ अपने बैक टू माय एरिया। एंड ये जो मैं दिखा रही थी ना, यहाँ पे ये एक पार्क है, ये बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी तो ये पूरा खाली खाली है। शाम को ना बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ हो जाता है।
ये जो आप सुन रहे हो ना, ये पीछे से ना ये ग्रास कटर का आवाज़ है। कुछ मेरे पीछे अंकल कर रहे हैं एंड यस, यहाँ पे घास क्या लाइक ग्रास कटिंग की मशीन लेना पड़ता है एंड यू हैव टू कट द ग्रास बाय योरसेल्फ। सो ये देखिए यहाँ पे सीट्स जो बनी हुई है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो एंड शाम को ये बहुत अच्छा लगता है। सुबह भी अच्छा लग रहा है बट थोड़ी सी आज ठंड है, सो आई रादर गो इनसाइड। थोड़ा सा तो पसीना आया हुआ है फॉर श्योर, बट कंसिडरिंग माई वेट आई हैव टू इंक्रीज़ माई एक्टिविटी। सो जो भी मेरे साथ वॉक करना चाहते हैं, बस मेरे साथ वॉक अपने रूटीन में लाया करें। थोड़ा सा तो बेनिफिट हुआ है, व्हाट आई कैन सी इन दिस 2 वीक्स। थोड़ा सा मेरा द स्टैमिना बिल्ड होता है फॉर श्योर। बस हम सिर्फ बातें करते रहते हैं, वॉक नहीं करते, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि अब मैं वॉक करूँ एंड सो चलिए फिर घर के अंदर चलते हैं। बस आप बने रहिए इस ब्लॉग में, मिलती हूँ कुछ ही देर में। ये जो वॉक करके आ रहे हो ना, उसके बाद ये जो पसीना आता है टप टप एंड द इकी फीलिंग, ये एक्चुअली इट्स अ रिवार्ड ऑफ योर वॉक, है ना। जब आप वॉक पे जाते हो ना तो आपको ये जो मुझे दिखता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ कुछ तो हुआ। देखो थोड़ा सा शाइन आया है और मैं इतनी क्यूट क्यूट लग रही हूँ, लेकिन ये एक्चुअली इज़ अ फ्रूट ऑफ लेबर। थोड़ा तो कुछ कैलोरीज घटा, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। मैं ऐसे अपने आप को ये कह के फिर से नेक्स्ट टाइम वॉक करने के लिए पुश करते रहती हूँ, बिकॉज मेरा जो एक्चुअली माइंड सेट है, हमारा नहीं, मेरा जो माइंड सेट है ना, बस ये वॉक कर लिया हो गया, फिर मैं बैठ के सब खा लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंड मैंने पहले भी ट्राई किया है, लेकिन बस लेज़ी हो जाती हूँ ना, वही तो मैं बता रही हूँ, थोड़ी सी लेज़ी तो हूँ मैं। लेकिन अब मैं शुरू की हूँ लास्ट 2 वीक से एंड अभी 2.5 kgs 2 kgs ही ले लो, 2 kgs मेरा वेट लॉस हुआ है इन 2 वीक्स, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग आई एम डूइंग ओनली वॉक एंड आई एम ट्राइंग टू अवॉइड ऑल द जंक्स। लेकिन हाँ, समोसे तो मेरे सामने रख दो, मैं ऐसे ही खा लूँ, लेकिन थोड़ा सा फॉर श्योर आई एम ट्राइंग कि अवॉइड करूँ, लेकिन कभी कभी अवॉइड नहीं होता, दैट्स फाइन। थोड़ा सा आप वॉक ज़्यादा कर लो एंड अभी जैसे पहले ना, जब मैं फर्स्ट वीक, मुझे याद है मैं सिर्फ 1 टाइम अ डे जाती थी, अभी मैं 2 टाइम्स करती हूँ, कोशिश करती हूँ, ऐसा करती हूँ। बोलने से तो होगा नहीं, करना पड़ता है। सो टिल नाउ, यस्टरडे जैसे बहुत ज़्यादा ठंड थी तो हुआ नहीं, फिर बारिश हो रही थी, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस नॉट टू वॉक, लेकिन ट्राई कर रही हूँ कि अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा वॉक करूँ। एंड यस, हमारे घर में ट्रेडमिल तो है, लेकिन मैं करती तो हूँ नहीं। सो अगर मैं ट्रेडमिल करूँ तो उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा योगा एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं ट्राई कर रही हूँ करने के लिए एंड देखती हूँ कहाँ तक मैं सफल हो पाती हूँ कि नहीं। तो आप प्लीज़ बने रहिए और मेरे साथ अगर आप भी जुड़ना चाहते हो एंड थोड़ा सा अपने वेट अगर इश्यूज़ नहीं है तो हेल्दी होना चाहते हो, तो मुझे भी इंस्पायर करो एक्चुअली, और कमेंट करके कि मुझे और क्या इंक्लूड करना चाहिए। फॉर श्योर मैं एक्सरसाइजेस इंक्लूड करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाती हूँ। कभी कभार कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है एंड बिज़ी हो जाती हूँ। बहुत रीजंस हैं राइट हमारे में, एंड मुझे लगता है कि रीजंस देने में हम तो माहिर हैं एंड जो लेम एक्सक्यूजेस हैं एट लास्ट में समझ में आता नहीं भैया, वॉक करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, लेकिन कुछ करते हैं नहीं राइट। तो मैं अभी यही, इसके लिए मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है कि लेट मी एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो मेरा खुद का होगा कि चलो आज मैंने इतना वॉक किया एंड आज मैंने ये खाया,
सो एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद को ही चीट कर लेते हैं। हम तो हैं ही एक्सपर्ट राइट, हम सोचते हैं कि बस हम तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली करते नहीं हैं, है ना। हम घर का काम कर लेते हैं, दैट्स फॉर श्योर। लाइक बीइंग मॉम ऑफ 2 किड्स, आई नो हम बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लेज़ी हैं, हम लेज़ी नहीं हैं, हम सिर्फ खुद के लिए लेज़ी हैं। लाइक हाँ ठीक है, पहले घर का काम कर लेते फिर जाएंगे वॉक पे, है ना। उस तरह का जो मेंटालिटी है, मुझे लगता है कि मैं उसको थोड़ी सी बदलने की कोशिश कर रही हूँ कि, लेकिन कभी कभी होता है कि हो नहीं पाता। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी सीरियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वेट बढ़ जाता है ना, तो वॉक में भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे मेरे घुटने पहले, मुझे याद है फर्स्ट डे ना घुटने बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे, लेकिन स्लोली स्लोली अब मैं देख रही हूँ आई एम गेटिंग दैट स्टैमिना टू वॉक, लाइक आई वांट टू वॉक मोर, है ना। तो ये जो माइंड सेट, मैं ना पहले ना सोचती थी कि ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, लेकिन हो नहीं पाता। अब मैं खुद रियलाइज़ करके ओ रियली आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। वेट लॉस का तो पता नहीं, बट आई एम फीलिंग बेटर। तो चले फिर, बने रहिए ब्लॉग में। एंड मैं देखती हूँ कि अभी सुबह में क्या रूटीन फॉलो करना है। हाँ, गर्म पानी लेमन तो लेना ही है, जो मैं सभी वीडियोस वेट लॉस वीडियोस में देखती हूँ, लेकिन आज से लेना ही है ना। भले ही मुझे कोई हेल्प नहीं हो, लेकिन ऑब्वियसली अब देखो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, सो आई विल डू लेमन वाटर। एंड चलिए फिर, आई विल सी यू लिटिल लेटर। हे गाइस, सो मैंने ये पे हॉट वाटर विथ लेमन ले लिया है। एंड मैं जैसे ही वॉक करके आई ना, ये देखिए बाहर बारिश हो रही है। एंड अच्छा हुआ कि मैंने बहुत ही परफेक्ट टाइम पे जाके मैंने वॉक कर लिया। मैं दिखा रही हूँ आपको, पूरी मतलब ज़बरदस्त बारिश हो रही है। फ्रंट कैमरा से ये देखिए, पूरे भीग हुई गया वहाँ पूरा बैकयार्ड। हो गया, मैं एकदम परफेक्ट टाइम पे वॉक करके आ गई। एटलीस्ट एक जो होता है ना कि चेक मार्क करना है कि मैंने वॉक कर लिया, भले ही कुछ काम हो ना हो, लेकिन ट्राई करते हैं ना। एवरीथिंग इन लाइफ यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट इट। तो बस यही सी सोच के साथ मैं ये ब्लॉग अभी एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये रहेगा मेरा मॉर्निंग रूटीन। आप लोग भी ट्राई करें कि मॉर्निंग में एटलीस्ट 1-2 घंटा अगर अपने पे थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने पे थोड़ा वर्क कर सके, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, वॉक हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, और मुझे भी मोटिवेट करे ताकि मैं भी कुछ नया इंक्लूड कर सकूं। तो मुझे भी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस प्यारे से नए चैनल को। एंड आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा मेरे से जुड़ने के बाद। एंड आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हो, आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। टिल देन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक्स, बाय बाय।